वेलकम बैक। दफ़ा फिर आप सबको खुश आमदीद करते हैं सुबह बखैर वाइब के साथ में। उम्मीद करते हैं कि सुबह बहुत अच्छी जा रही होगी, आप लोगों की मज़ेदार जा रही होगी, मौसम को बहुत एंजॉय कर रहे होंगे यकीनन। और आज मौसम के हिसाब से आप खाने भी बना सकते हैं, आलू भरे पराठे या पकौड़े, ये सब चीज़ें आप लोग बनाइएगा अपने घर में। और शायद बशीर आएंगे तो उनसे ही पूछेंगे कि मौसम के हिसाब से हम कौन से खाने बना सकते हैं। इस वक्त हम जा रहे हैं अदनान की तरफ, क्योंकि अदनान ने एक बहुत ही अच्छा गाना अदनान गाने जा रहे हैं। अदनान लीनक में बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि मौसम के भी हवाले से हमें अपने मुल्क को भी याद रखना चाहिए। हम हमेशा अपने मुल्क को अपने हर शो पे याद रखते हैं, तो क्यों ना एक गाना ही बिल्कुल बिल्कुल है ना। और खासा मेहदी हसन साहब का ये सॉन्ग बहुत वर्ल्ड फेमस सॉन्ग है हमारे मुल्क का। वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा काफ के, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के। इस वतन की मिट्टी में खून है शहीदों का, अर्ज़ पाक मरकज़ है कौम की उम्मीदों का, ये फ़िज़ा तुम्हारी है, गज़र-ओ-बल तुम्हारे रह गुज़र तुम्हारे हैं, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा काइस के। इस वतन की मिट्टी में खून है शहीदों का, अर्ज़ पाक मरकज़ है कौम की उम्मीदों का, नज़्म व ज़ब्त को अपना नीले कारवां जानो, ये वतन अमानत है और तुम अमीनों हो, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के, ये चमन तुम्हारा है, तुम हो नग़्मा काइस के, ये वतन तुम्हारा है, तुम हो पास बाइस के। सूरत गाना है वाकई। पासबानों की बात होने वाली है जी हाँ पाकिस्तान की, तो जी, मैंने कहा पाकिस्तान के इस वक्त फ्यूचर कौन होना पासबान चाहिए। के बारे में हम बात करने जा रहे हैं, उनके फ्यूचर के बारे में बात करना चाह रहे हैं, तो ऐसे ही गाना। और मैं ये भी बता दूं कि हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा साहब, तो हम उनको भी वेलकम करेंगे। लेकिन पहले आज का सवाल भी मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आज का जो सवाल है वो ये है कि पाकिस्तान का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है। आपने ये बताना है पाकिस्तान का मैनचेस्टर किस शहर को कहा जाता है।
और हम डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा साहब को भी वेलकम करते हैं अपने शो पे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? शुक्र लगा माशाल्लाह। आपकी ही सिलेक्शन थी एक सॉन्ग की। मैं बताऊं, डॉक्टर आबिद हुसैन मिर्ज़ा साहब ने ये सॉन्ग सेलेक्ट किया। उन्होंने कहा कि मैं ये वाला गाना जो है, ये मिली नगमा जो है, ये सुनना चाहूँगा। तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। असल में ये एक सॉन्ग ही नहीं था, ये एक मैसेज है ये। जी हाँ। और हम जैसे पुराने लोग जिन्हें माने जाता है, हमने पाकिस्तान के अच्छे दौर भी देखे। जी हाँ। और अब ये गाना, ये सॉन्ग सुन के यकीनी तौर पे हम जैसे लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। बिल्कुल, जो हम बिल्कुल। सिचुएशन देख रहे हैं, हमें नहीं लगता कि हमारा मुल्क था और अब कैसे क्या से क्या हो गया। ये मैं अपने बच्चों को ये मैं मैसेज देता हूँ, बेटा ये सब गौर से समझो, इनको रूह में संभालो। बिल्कुल। और इंशाल्लाह यही सब चीज़ें जो आज हैं, हम वापस दोबारा अपने वतन के लिए आपको उम्मीद हासिल है, करें। हमें अपनी उम्मीद को तो जगा के रखना है ना। बिल्कुल हमें अपनी उम्मीद है, कोई बात नहीं। देखिए सया सफ़ेद होता है और अप्स एंड डाउन होते हैं, मुल्क के अंदर भी होते हैं, ज़िंदगी में भी होते हैं। एक बात तारीख की मैं आपको बता दूं यहाँ पर कि देखिए, उरूज का इंतहाई उरूज के बाद जवाल है और इंतहाई जवाल के बाद उरूज होता है। बिल्कुल। हमें नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। अगर हम जवाल की मंजिल पर हैं तो हमारा उरूज की इब्तिदा होने वाली है। जी हाँ, बिल्कुल। उम्मीद पे दुनिया है। हम बच्चों को, और यही नौजवान बच्चे हमारे जो आज हम इनको बीमारियों से दूर करने की कोशिश करेंगे और समझाएंगे, तो इंशाल्लाह यही मेहमान है हमारे। और बीमारी का मकसद ये नहीं होता है कि जो है बच्चे के अंदर अगर उसको बुखार चढ़ रहा है तो वो बीमार है। हम लोग कहीं ना कहीं बच्चों को फिजिकली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स में डाल देते हैं ना। जैसे हम बात करें कि इतना अच्छा मौसम है, सर्दियों को इंजॉय करना चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ होता है कि हम बच्चे को बहुत कन्फाइन कर देते हैं एक जगह पे, ये मत करो, बाहर मत जाना, ठंड बहुत है। डॉक्टर साहब, लेकिन अगर हम बाहर की ममालिक को देखते हैं, मैंने अपने शो में भी जैसे हमने कहा था कि हम बाहर की जगहों पे जब जाते हैं और देखते हैं कि बच्चे जो है वो बर्फ़ में खेल रहे हैं, वहाँ पे तो बड़े गेम्स होते हैं उस ज़माने में, एक पूरे फेस्टिवल्स होते हैं। ठीक है, बच्चों को उड़ा दिया, पहना दिया, बच्चे एंजॉय कर रहे हैं। तो क्यों हमारे यहाँ सर्दी को एक बुखार की तरह हम लोग बच्चों के लिए सर्दी को लेते हैं? देखिए, ये लैक ऑफ एजुकेशन है। ठीक है। हाँ, हमारे हम 10वीं दफ़ा गुफ्तगू हम करते हैं कि ये हमारे जो पेरेंट्स हैं, हमारी स्पेशली जो मदर्स हैं, उनको कंसेप्ट होना चाहिए कि गर्म कपड़ों का क्या सब्जेक्ट है और ठंडे कपड़ों का क्या कंसेप्ट है। ये चीज़ें हमें देखनी चाहिए। हमारे मुल्क में आज भी आप सर्दी के मौसम में बच्चों को मरी में देखेंगे, आप खेलते कूदते, और वो बच्चे जब हम घरों में ले आते हैं तो हम उनको जकड़ देते हैं, लिबासों में जकड़ देते हैं। जितना, एक बात ये मैं मेडिकली मैं बता दूं कि जितना रेजिस्टेंट पावर बच्चों में पाया जाता है, बड़ों में नहीं होता। बच्चों में कई गुना इजाफा होता है। एक बीमारी से लड़ने के खिलाफ जो उनकी क़ुव्वत मुदाफ़ियत है, बड़ों के मुकाबले में बहुत ज़्यादा होती है। आप अगर बच्चों को एक स्वेटर पहनाएं तो वो समझ लें कि बड़े 4 स्वेटर पहनेंगे। अच्छा, कितना है। और यहाँ हम अपोजिट करते हैं, हम 4 स्वेटर बच्चों को बना देते हैं, हम एक में घूम रहे होते हैं। सही। तो हम क्यों, आई मीन आपने कहा कि मदर्स के अंदर इस ये चीज़ होनी चाहिए कि वो बच्चों को इस तरह से, आई मीन इतना पहनाए उड़ाए नहीं, लेकिन क्यों हमारे उसको एक बुखार की तरह लोग सर्दी को लेते हैं? बहुत डरते हैं हम लोग सर्दी से बच्चों के लिए। असल में एक अटैचमेंट है ये हमारे पेरेंट का, मदर्स का बच्चों के साथ एक अटैचमेंट इतना होता है कि बच्चों को किसी भी बाहर की चीज़ से या जो इरिटेट कर सकती है, नुकसान पहुंचा सकती है, ज़रा भी हम बच्चों को महफूज कर लें, ना, हम बच्चों को उससे महफूज कर लें। तो वो ये समझते हैं कि शायद हम बहुत सारे कपड़े पहना देने से, उसको जो है ढांप देने से हम बच्चों को महफूज कर लेंगे। तो ये उनका कंसेप्ट है, जबकि ऐसा नहीं है। मेरे पास जब बच्चे क्लिनिक्स में आते हैं, मैं अमूमन बच्चों के कपड़े हटवा देता हूँ। जब चलो ये 2 कपड़े हटाओ और अब दोबारा नहीं बनाना इनको, है। मैंने कहा आप पहन के देखो कैसे लगेगा। नहीं साहब, डॉक्टर साहब ये तो बच्चा छोटा है, ये बच्चा छोटा है, आपसे ज़्यादा ताकतवर है ये। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, किस तरह की बीमारियाँ जो हैं वो अब इस मौसम में अटैक करेंगी बच्चों के ऊपर? हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं अपनी बातों का कि वो कौन सी डिजीज़ हैं जो बच्चों के ऊपर अटैक करेंगे और हमें किस तरह से बच्चों को उनसे प्रिवेंट करके रखना है विदाउट किसी पहनाए उड़ाए। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ये हेल्थी सीजन कहलाता है। ठीक है, समझे ना। और हेल्थी सीजन का मतलब, अच्छा, हेल्थी सीजन, ये हेल्थी सीजन है, इनमें कोई बीमारियां नहीं आती बच्चों में, इसलिए कि ये ऐसा मौसम है, ना इसमें गर्मी है ना ठंडक है ज़्यादा। ये बीच के जो है ये घूमने निकलते हैं बच्चे, तफरीह के लिए निकल आते हैं बाहर। लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि हम उनको डांप देते हैं कि नहीं हवा लग जाएगी और जो है उसमें जो बारिश से बीमारियाँ नहीं हो जाए। असल में बीमारियाँ जो है वो बारिश से या एक अच्छे मौसम की वजह से, जैसे बादल आ गए हम समझ रहे बीमारी, इसकी वजह से नहीं होती है। ये असल में हाइजीनिक कंडीशन, इन्वायरमेंटल डिजीज या इन्वायरमेंटल कंडीशन कहलाती हैं किसी भी जगह की। आप ये देखिए कि ऐसी मौसम में, आप
आप डिफेंस साइड आप चले जाए, आप देखिए वहाँ बड़े खूबसूरत तरीके से बच्चे बड़े सब घूम फिर रहे हैं, बाहर उठ रहे हैं। और यही अगर आप एक हमारे एक ऑकवर्ड एरिया में चले जाएंगे तो वहाँ बच्चे जो खेले, वहाँ किसी को फ्लू हो रहा है, किसी को डायरिया हो रहा है, समझे ना। तो कहते हैं देखिए भाई ये मौसम की वजह से हो रहा है। ये मौसम की वजह से नहीं हो रहा, असल में वो हाइजीनिक कंडीशन है जो वहाँ कूड़ा किट और जो डस्टिंग हो रही है, डस्ट हो रहे हैं वहाँ पर, ये उनकी वजह से हो रहा है। ये देखिए मौसम तो आप देखें यूरोप में कहाँ फ्लू होता है, बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर कहाँ साहब, कोल्ड होता एक कॉल भी है, वो भी ले लेते हैं, फिर मजीद बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम, कैसी है जी बेटा? मैं ठीक ठाक हूँ, सुबह बखैर, कैसे हैं आप? खैर, और बारिश का मौसम कैसी एंजॉय कर रहे हैं आप बारिश को? कर रही है, और जैसे जैसे आप गाने सुना रही हैं और जैसे डॉक्टर साहब बैठे, इन्होंने माशाल्लाह बहुत ही प्यारी बात करी है। कौमी बात पे जो जज्बा इनका नजर आ रहा है, जी हाँ माशाल्लाह। कैसी ने, लेकिन डॉक्टर साहब ने जैसे फरमाया कि भाई हमारी उम्र के लोग, मुझे तो ऐसा लग रहा है बिल्कुल यंग है आप। हाँ हाँ बिल्कुल, ये बात तो मैं इनसे कहने जा रही थी कि आप आपको एजेड क्यों बना लिया? हाँ, तजुर्बेकार आप कह लें कि आपने सब हाँ अखबार पे रिसर्च करी है। सही सही। डॉक्टर साहब, जैसे आज बच्चों की बात हो रही है तो मैं इस मौजू पे कुछ बात करना चाहूंगा। जी जी जरूर। आपकी मतलब जो मतलब फील्ड है और जिसपे आप खुदत पूरी हासिल करते हैं और पूरे क्वालिफाइड हैं, तो आप जो मशवरा दे सकते हैं वो हर कोई नहीं दे सकता। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे बुखार एक आम बीमारी है जिसमें डॉक्टर से लोग कंसर्न करते हैं, तो बुखार की किस्में अगर हो सके तो बताएं। जैसे गर्दन तोड़ बुखार होता है, हड्डियों का बुखार होता है, जबड़ों जौ टाइट हो जाते हैं उनका बुखार होता है। इनकी अगर तफसीलात आज बताएं तो एक आम लीवर के लिए बड़े फायदेमंद होगी। तो एक चीज पूछनी थी कि बच्चों को अगर बुखार के साथ बहुत शदीद नजला हो और बुखार तेज हो तो स्टीम देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए, और नेबुलाइजर का क्या किरदार है, इसका घर में अमल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? ठीक है, बड़ी मेहरबानी। ओके जी, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी। थैंक यू वेरी मच, आपने अप्रिशिएट किया। और जहाँ तक लाजिमत एक लुक वाइज देखने का ताल्लुक है तो मैं बता दूं मेरे माशाल्लाह बच्चे डॉक्टर बने हुए हैं माशाल्लाह। तो बहरहाल ये डिस्प्ले होता है इतना नहीं मालूम होता, आदमी को मेंटेनेंस रखनी पड़ती है। हमने 65 की जंग भी देखी है और 71 की जंग हमें पूरी तरह याद है। मैं ये सोच रही थी, मैं डॉक्टर साहब से पूछती हूँ, डॉक्टर साहब आपने 65 की जंग देखी, लेकिन मैंने कहा पता नहीं, आई मीन देखी नहीं देखी, तो वो अच्छा वो एक्सपीरियंस आपने बिल्कुल मुझे अच्छी तरह याद है जंग में, और स्क्वाड्रन आलम का वो सारे वाक़यात मेरे सामने हैं। तो इसीलिए आज हम ज़्यादा इंस्पायर होते हैं इन नगमों से, बिल्कुल, और वो जज्बा आप लोगों के अंदर, हमारे अंदर। और हकीकत है एक हटके है ये मौजूद से कि जब मैं बाहर आता हूँ और अपनी गाड़ी से देख रहा होता हूँ बाहर के जो पैनिक एक बाहर हो रहा होता है, तो लोग तो देखते ये क्या कर रहे हैं, और मेरे आंखों में आंसू होते हैं। मैं बैठा देख रहा हूँ अल्लाह ये क्या है, ये मेरा मुल्क में इनमें सब्र नाम की चीज़ नहीं है, लोगों में सब्र तामुल और प्यार मोहब्बत नहीं रहा। जब मैं नज़ार सी गाड़ी लग जाए, ऊंचे नीचे हो जाए, गुस्सा कर रहे हैं। मेरी गाड़ी के साथ भी होता है, मैं उनको देखता हूँ, उनके चेहरों को देखता हूँ, मैं देखता हूँ कि यार देखो ये आप देख रहे हैं, फिर वो देख के खुद ही चुप हो जाते हैं कि यार ये आदमी का तासुर ही अलग है, समझे ना। तो मैं कहता हूँ बेटा आप तवज्जो से करो, ऐसा नहीं करो। तो वो ताकत बेस पे हर चीज़ नहीं होती है, ताकत है तो तुमको नहीं पता मेरी कितनी ताकत है, लेकिन आपको तवज्जो रखनी चाहिए। प्यार मोहब्बत एक बड़ी चीज़ है, हमारे यहाँ वो खो गई है। हम समझते हैं कि शायद इसकी एक वजह ये भी हो कि बीमारियाँ हैं हमारे यहाँ मुल्क में इतनी, जो जहन की भी बीमारियाँ हैं और फिज़िकल भी हैं। तो हमें चाहिए कि हम हेल्थी हों, फिज़िकली भी हेल्थी हों, मेंटली भी हेल्थी हों। आपने जब 65, सॉरी हमारा टॉपिक भी चेंज हो रहा है, लेकिन मैं ज़रूर आपसे ये चीज़ पूछूंगी, उस वक्त क्या जज्बा था, क्या थे लोग, किस तरह की फीलिंग्स होती थी? मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं, मशहूर बात थी, मैं रेडियो पे फील्ड मार्शल अयूब खान का वो खिताब मैंने सुना था जी जी। और मुझे आज याद है। तो उन्होंने जब लाहौर पे चौंडा का मकाम पे, वहाँ पर एक मकाम है उधर, वहाँ पे इंडिया ने हमला कर दिया था और ये चांस था कि शायद और दूसरे कॉर्नर से भी अटैक करे, हमारे पर लोग कम थे। तो फील्ड मार्शल अयूब खान ने रेडियो पे कहा था कि ये इंडिया को पावर कराया था कि ये नहीं समझो कि हमारे पर लोग नहीं हैं, हमारे पर टैंक नहीं है, हमारा एक एक आदमी टैंक के नीचे लेटेगा। और उन्होंने ऐसा हाथ ऐसा बताया, अपने ऐसा आवाज़ आ रही थी ठक ठक की रेडियो पे, और वो जज्बा इतना ज़्यादा था कि हम जो बच्चे होते थे हम बाहर निकल आए, हमने कहा हमें दो, हम टैंक दो नीचे जाएंगे। अच्छा। और ये हकीकत हुई है, लोग टैंकों के नीचे लेटें। ये वो था जो खुदकुश हमला जिसे हम आज हम कहते हैं, जो पहला जो था वो अयूब खान के दौर में जानिसारों ने किया था। आज मिसयूज हुआ